निश्चित रूप से हमारा प्राथमिकता रास्ता है और रोड है और शिक्षा और युवाओं की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग पहल करें। अगर हम लोग जगह पे आते हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। नहीं समाधान कर पाए तो दोबारा इस जगह से आप लोगों से वोट मांगेंगे। हम लोग अभी टिकट के चक्कर में है कि भाई मुझे इस पार्टी से टिकट मिले, हमको इस पार्टी से टिकट मिले, लेकिन हम लोग जनता के चक्कर में, जनता के समस्याओं, देखिए पुरानी राजनीति को हम लोग आगे नहीं लेकर के एक नए और एक हम लोग पॉजिटिव नोट पे हम लोग अपने चुनाव प्रचार को कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और हम लोग पूरा हर संभव प्रयास करेंगे और आपको सुनिश्चित करेंगे कि हम लोग अगर सत्ता में आए तो उसका समाधान करेंगे। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर जमीन पे आप मजबूत हैं, लोग आपके पास हैं, तो पार्टी बुला करके टिकट देती है। घर टिकट हमारा जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो की बात कही, हम लोगों का एक ही मकसद है। जो सीताराम बाबू का, रहमान साहब का दौर था, जब आपके अपने किसी व्यक्ति पे कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए तो आप डट करके खड़े रहें। ये नहीं कि उसको झूठ बना करके किसी के ऊपर आरोप लग जाता है तो लोग आजकल के नेता कन्नी काटने लगते हैं, बोलेंगे हाँ कागज दे दो, हम देख लो, उस बैग में रख दो, इस बैग में रख दो। वो राजनीति नहीं चाहिए। हमारे अपने व्यक्ति पे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे किसी भाई पे अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए हर संभव प्रयास होगा, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। सीताराम बाबू और रहमान साहब का दौर वापस लाने का प्रयास है। फुलरिया पुल की चर्चा उन्होंने किया। लंबे समय से इसके उद्घाटन का और इसके शिलान्यास की चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन अब बाढ़ का दौर जो आने वाला है, फिर अभी अगस्त आएगा, जुलाई अगस्त में बाढ़ आएगा। तो इस बार लोगों का उम्मीद था, थोड़ी इसमें गति आई थी, लेकिन फिर जो है कुछ मशीन का कारण या कुछ ना कुछ कारण से पिछले 11 साल से लोग इस उम्मीद में है कि इस बार उनकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ये समस्या दूर नहीं हो पा रही है। तो हम लोग एक बार हम लोग भी चाहते हैं कि इसको लगाएं और इस बार राजनीतिक रूप से नहीं, जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने आपस में बातचीत किया है। लगभग हजारों की संख्या में हम लोग पटना जाएंगे और इसके लिए हम लोग आवाज़, जहाँ भी जाना हो, मंत्री मुख्यमंत्री उनके पास जा करके हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे, कितना जूझना पड़ता है। मुहिम चल रहा है। अभी चुनाव वाले जो लोग हैं वो आएंगे 1 महीने 2 महीने पहले, टिकट के इंतजार में वो लोग बैठे हुए कि हमको टिकट इस पार्टी से मिलेगा, उस पार्टी से मिलेगा, तो लड़ने जाएंगे। नहीं मिलेगा तो विरोध दर्ज करेंगे। हम लोग वो काम नहीं करने गए। हम लोग का है कि भाई जब अपने लोगों के पास जा रहे हैं, पहली बार किसी के दरवाजे पे जाइए तो कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम जाएं और जाकर के बोले कि भाई साहब मुझे वोट दीजिए। मैं एक संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, एक व्यक्तिगत संबंध। जब अपनापन उस तरह का हो जाएगा, आपके सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे, एक दूसरे को जाने रहेंगे, तो वोट मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि पिताजी 2009 तक यहाँ के सांसद थे, उसके बाद नए सांसद हुए और लगातार वही रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया कि अब एक नए ऊर्जावान व्यक्ति की ज़रूरत है। तो हमारे युवा साथियों ने लाया कि भाई आप आगे बढ़िए भैया, हम लोग आपके साथ खड़े हैं।